बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ढाबा स्टाइल भिंडी की रेसिपी। ये बहुत ही झटपट बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है। आप ऐसे बनाएंगे तो सब खाएंगे बहुत शौक से। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत कम सामान से बन जाती है। बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं लगेंगे इसमें। चलें मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने 1 पाव भिंडी ली है, मैंने इस तरह से काट ली, धो के अच्छी तरीके से इसको। मैंने 3 अदद प्याज लिए, बारीक काट लिए बिल्कुल इनको, ये देखें। 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी काट लिया है। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, ये देखिए कुटी हुई मिर्चें। आधी चम्मच हल्दी और नमक, आधी चम्मच नमक। टोटल ये सामान है, और आधा कप तेल। इतने से सामान से इतनी मज़ेदार भिंडी बनती है ये। पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीले में आप तेल डालें, हल्का सा उसको गर्म कर लें तेल डाल के। जब तक तेल गर्म हो रहा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बता दिया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। हल्का सा तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें प्याज ऐड कर दें। गाइस बहुत मज़े की बनती है, आप इसको सहरी में भी बना सकते हैं, ये पराठों के साथ, रोटी के साथ बहुत मज़े की लगती है। और बहुत जल्दी बन जाती है, 15 मिनट में बन भी जाएगी ये। ये देखें, प्याज ऐड करनी है हमें इसको। और पूरा फुल ब्राउन नहीं करना है हमें, थोड़ा सा ही पकाना है इसको, प्याज को। हल्का सा कलर चेंज करना है हमें प्याज का, ये देखें। और तेज़ आँच पे नहीं पकाना है, क्योंकि ऑयल कम है इसमें। हमने कम डाला है क्योंकि भिंडियों में ऑयल ज़्यादा नहीं डलता, तो ये जल जाएगी प्याज अगर आप तेज़ आँच पे बनाएँगे तो। इसको हल्की आँच पे हमें हल्का-हल्का सा फ्राई करना है इसको बिल्कुल। ये देखें, हल्का-हल्का कलर आने लगा है इसमें, थोड़ा-सा और हमें कलर चाहिए इसमें भी। ये देखें, हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता, कलर आ रहा है इसमें। ये तकरीबन कलर आ चुका है, बस हमें इससे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। अब इसमें भिंडियाँ ऐड कर दें। ये देखें, हमने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं इसमें। बाकी इसमें हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो ये सारे मसाले, जो नमक, कुटी हुई मिर्च और हल्दी थी, ये भी ऐड कर दिया हमने इसमें। अब हमें इसको 2 मिनट तक भूनना है, ताकि इसका लेस जो होता है वो ख़त्म हो जाए भूनने से। ये देखें, इस तरह से हमें 2 से 3 मिनट भूनना है इसको। भिंडियाँ बहुत जल्दी गल जाती हैं, बहुत जल्दी पक जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती भिंडी बनने में। ये देखें इस तरह से, कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है भिंडियों का। अब इसको ढक के हम 5 से 7 मिनट पकाएँगे। इसको मैंने ढक दिया और हल्की आँच पे रख दिया, बिल्कुल दम आँच पे। ये देखें माशाल्लाह, ये पक चुकी हैं, तैयार हैं बिल्कुल। ये देखें, गल चुकी हैं भिंडियाँ बिल्कुल। दिखाती हूँ आपको इसको फाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह, उतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, इतनी ही मज़े की बनी हैं ये। आप इसको ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, रमज़ान में या ईद के बाद, जब आपका दिल चाहे। तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।